नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एवरेज पार्ट 3 औसत इस शीर्षक के साथ यह तीसरी वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें औसत से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को उदाहरण के रूप में मैं लेकर आया हूं। ऐसे प्रश्नों को भी आप लगाना सीखेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं अभिक्षमता, इस शीर्षक के अंतर्गत इस यूनिट के अंतर्गत यह शीर्षक आता है। नेट फर्स्ट पेपर का यह यूनिट है। नेट फर्स्ट पेपर में अब इससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले भी पूछा जाता था औसत से संबंधित प्रश्न, ऐसा नहीं पहले नहीं पूछा गया है। आप देखेंगे 2018 के पहले भी किसी न किसी एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हुए हैं। अब जो नया सिलेबस है उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो निश्चित ही अब इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना अब पहले से अधिक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो वीडियो है इसमें मैं कौन से नए प्रकार के प्रश्नों को उदाहरण के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो तो छठवीं या मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न, ऐसे प्रश्नों के भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में जो भी सीखा है उसके आधार पर ही सारे प्रश्नों को हमें लगाना है। तो देखें, आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। तो देखिए, ऑप्शंस हैं 52, 56, 62 और 66। ठीक है, 52, 56, 62 और 66 ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इसमें से कौन सा सही है इसी का हमको चयन करना है। तो देखें, यह जो आपका प्रश्न है इसको लगाते समय पिछली जो वीडियोस में मैं जिन प्रश्नों को बताया हूँ उसी के समान स्टार्टिंग वैसे ही करना है कि जो 11 संख्याएं हैं उनका औसत दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस 11 संख्याओं का कुल जो कुल योग है वह हम प्राप्त कर लें। इन 11 संख्याओं का सम हम प्राप्त कर लें सबसे पहले। तो कैसे प्राप्त करेंगे भाई? 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो 11 को 50 से गुणा कर देंगे तो टोटल जो इसका सम है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का, यानी कि पहले से लेकर के छठवीं संख्या तक का औसत 49 हो, तो अब क्या करिए, जो पहली 6 संख्याएं हैं उनका कुल नंबर आप ज्ञात कर लीजिए। देखिए, 6 से है ना, पहले से लेकर के छठवीं संख्या तक का जो कुल योग है वह आप प्राप्त कर लेंगे। तो प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए 6 में 49 से गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर अंतिम 6 संख्याओं का औसत यहाँ पर देखिए 52 दिया हुआ है, तो अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग निकाल लीजिए। अब देखें, जब पहली 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या, तो 6 और 6 12 हो गया, लेकिन इसमें तो कुल 11 ही संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जो बीच में है वह 2 बार आप वह बीच वाला जो संख्या है वह यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी दूसरी बार भी प्लस है। तो अगर अब यह जो 6 संख्याओं का आपने योग निकाला है, इसमें से जो संख्या बड़ी है उसमें से अगर छोटी को घटा देंगे तो यह जो बीच वाली संख्या है, जो दोनों बार है ना, आप दोनों ही समूहों में जुड़ा हुआ है, वही अंतर आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले सभी 11 संख्याओं का कुल योग हम निकालेंगे। 11 गुणे 50 बराबर 550। ये जो सभी 11 संख्याएं हैं उनका टोटल योग कितना है, वह 550 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे।
तो देखें प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग 6 गुणे 49, भाई प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत है वो 49 है, तो 6 गुणे 49 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 294। ठीक है। नेक्स्ट ठीक ऐसे ही अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग 6 गुणे 52, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 दिया हुआ है, तो 6 गुणे 52 बराबर 312, ये आ जाएगा आपका 312। अब हम क्या करें कि इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दें, और जोड़ने के बाद यह जो संख्या है अगर इसको आप घटा देंगे तो जो बीच वाली संख्या है ना, जो कि यहाँ पर भी जुड़ी हुई है और यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, वही अंतर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर तो 11 ही है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 संख्याएं जोड़े, यहाँ 6 संख्याएं जोड़े, अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 संख्या, जबकि आपके पास टोटल तो 11 ही है। इसका मतलब क्या है कि जो बीच में 6वें नंबर पर आया हुआ है वह क्या है, वह प्रथम बार भी आपने इस समूह में भी उसको जोड़ रखा है और इस समूह में भी जोड़ रखा है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला 2 बार आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बीच वाला क्या होगा, इन दोनों के योग को 294 और 312 को अगर आप जोड़ देंगे तो जो बीच वाली संख्या है वह इस टोटल योग में 2 बार आएगी। ठीक है ना। तो अगर इस टोटल में से इसको अगर आप घटा देंगे तो वह जो बीच वाला 2 बार जुड़ा रहता है उसी का अंतर आएगा, वह जो अंतर आएगा उसके बराबर ही आएगा। तो यही हमको करना है। तो देखिए 6वीं या मध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाई हमने कर दिया यहाँ पर 312 प्लस 294, यह 294 प्लस 312 को जोड़ दिया और यह 550 को क्या किया हमने, घटा दिया। तो देखें 312 और 294 करेंगे तो कितना हो जाएगा 606। ठीक है ना। इस 606 में से 550 को आप घटा दीजिए तो कितना आ गया 56। ठीक है। तो बीच वाली जो संख्या है वह क्या है 56 है, जो कि 6वें नंबर पर है ना। तो 6वें नंबर पर है तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, और इन दोनों के योग में से जब इसको आप घटा देते हैं तो वह जो संख्या 2 बार जुड़ी है ना, वही यहाँ पर अंतर के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात करेंगे। इसका देखिए जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है। जैसे हम मान लेते हैं कि मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। अब इस चीज़ को देखिए, अगर उसे आप समझ लेंगे तो आसानी से ये जो आपके 11 संख्याएं हैं, इन संख्याओं को चाहे जो भी कुछ संख्या हो, मैं यहाँ पर संख्या नहीं लिखूँगा, केवल स्थान को लिख रहा हूँ। जैसे पहला स्थान ये है पहली संख्या, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये छठी संख्या, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और ये 11वीं। ठीक है, नंबर में लिख दे रहा हूँ। ये पहली संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं हो जाएगी, ये 10वीं हो गई और ये 11वीं संख्या हो गई। ठीक है। अब इन सब का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। प्रश्न में कह रहा है कि ये जो 11 संख्याएं हैं इन सब को अगर आप जोड़ करके उसका औसत निकालें तो इनका औसत कितना आ रहा है 50। ठीक है, इन सब का औसत कितना आ रहा है 50, और इस औसत के आधार पर जब आप इन सब को जोड़ रहे हैं तो इनका टोटल कितना आ रहा है, हमने निकाला 550। समझते चलिए इसको। ठीक है ना। ये पहले इनके स्टेटमेंट से हमने निकाला। अब कह रहे हैं कि यदि ये जो प्रथम 6 संख्याएं इनका औसत 49 का, प्रथम 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पहली 6 संख्याएं हैं इनका एवरेज ये बोल रहे हैं क्या है, इसका एवरेज ये बता रहे हैं कितना 49 है। ठीक है, यहाँ पर ये एवरेज था। ठीक है, यह था एवरेज। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यह जो 6 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है 49। तो इन 6 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, इन 6 संख्याओं का टोटल हो जाएगा आपका 49 गुणे 6 बराबर 294। यही है। फिर कह रहे हैं कि अंतिम 6 संख्याएं है ना, यहाँ पर देखिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। अंतिम 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, देखिए ये यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जो अंतिम 6 संख्याएं हैं इन अंतिम 6 संख्याओं का औसत ये कह रहे हैं एवरेज कितना है, ये है 52। ठीक है, 52 है। तो इससे
इन अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग कितना आ रहा है? 312। टोटल आ जा रहा है कितना? 312। अब देखें यह जो 6 है, जब हम पहले 6 को जोड़े तो भी यह जुड़ा हुआ है, जब अंतिम 6 को जोड़े तो भी यह जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो उस जोड़ में यह भी तो आएगा 2 बार, यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि यह जो जोड़ है उसमें देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 छठवां नंबर, और फिर जब ये है इसमें क्या है, यहाँ से फिर ये 6 7 8 9 10 और 11 है ना। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये यहाँ तक में, और फिर इधर वाले में फिर छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इन सब का प्लस हो जाएगा ना। अब जब इन सबको आप इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए छठवीं नंबर 2 बार आ रही है। ये जो छठवीं संख्या है यह क्या है? 2 बार आ रही है। तो जब इस सबको आप जोड़ेंगे तो 6 2 बार जुड़ा हुआ है, और यह जो हमारा 550 है इसमें तो 6 केवल एक ही बार जुड़ा हुआ है ना। तो अगर इन सब के टोटल में से इसको आप घटा देंगे तो यह जो 6 2 बार जुड़ा हुआ है यही तो अंतर आएगा, यह जो एक 6 एक्स्ट्रा हो गया है। तो इससे हमें क्या होगा, बीच की जो संख्या है उसका हमें पता चल जाएगा कि वह कौन सी संख्या है, बीच की जो संख्या है, जो मध्य की संख्या है, वह संख्या कौन सी है हमें पता चल जाएगा। तो यही इस प्रश्न में किया जाता है और इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी 11 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं, फिर पहले 6 संख्याओं का कुल योग निकालते हैं, फिर बाद की 6 संख्याओं का कुल योग निकालते हैं, फिर यह जो पहली 6 संख्याओं का कुल योग है और बाद की 6 संख्याओं का कुल योग है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसमें से यह जो कुल 11 संख्याओं का योग है उसको हम घटा देंगे, तो हमें जो अंतर मिलेगा यही छठी संख्या, बीच वाली संख्या होती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और आपके लिए उदाहरण में लेकर के आया हूँ, सेम ऐसा ही है, डेटा में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। आपको समझाने के लिए देखिए यह प्रश्न क्या है आपका, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो एवं अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो छठवीं या मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ही प्रश्न की तरह इसको भी हमें करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 11 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं। तो देखिए 11 संख्याओं का कुल योग 11 गुणे 10.9 बराबर 119.9 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग। प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत 10.5 है इससे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग बराबर 6 गुणे 10.5 बराबर 63। फिर अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग निकालना है हमको, तो अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए 6 में हम अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है उससे गुणा कर देंगे 11.4 से। तो देखिए अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग बराबर 6 गुणे 11.4 बराबर कितना हो जाएगा, 68.4, 68.4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग आया है, अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग आया है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और इन दोनों के योग में यह जो 11 संख्याओं का कुल योग है इसको हम घटा देंगे, तो जो बीच वाली संख्या है वह हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए छठवां परिणाम बराबर 63 प्लस 68.4 माइनस 119.9। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 131.4 आ जाएगा। 131.4 माइनस 119.9, अब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.5, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यह जो प्रश्न है इसमें जैसे यहाँ पर पूछा था, जैसे प्रश्न है कि 11 संख्याओं का औसत 109 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कुछ हो, अंतिम 6 का औसत कुछ हो, तो छठवीं या मध्य वाली। तो इस प्रकार से जब आप ये बराबर से हैं, है ना, तो ये बीच वाला पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी आपसे कह सकते हैं कि यदि पहले, है ना, प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे दिया जाए, ठीक है, और फिर कहे अंतिम 8 संख्याओं का, है ना, तो उसमें देखिए जो चौथी संख्या होती है वो कॉमन हो जाती है। तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा तो चौथी संख्या बताइए, ठीक है ना। या आपसे कहा जाएगा कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत कुछ है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कुछ है, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो 7वीं संख्या है
वह बीच में आ जाता है, वह कॉमन होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा 7वीं संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका भी तरीका ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर जो आप प्रथम 6 लिखते हैं तो कहा जा रहा है प्रथम 7 संख्याओं का, तो यहाँ पर आप पहले प्रथम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे। फिर कहा जा रहा है अंतिम 5 संख्याओं का, तो आप फिर अंतिम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे और प्रथम 7 और अंतिम 5 को जोड़ देंगे और टोटल में से और उसमें से टोटल को आप घटा देंगे। तो जो 7वीं संख्या जो दोनों में ही कॉमन है, उसी के अंतर के बराबर आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक उदाहरण था, ऐसे आप इन प्रश्नों को लगाएंगे। तो चलिए आइए, आज के लिए इतना ही। अब देखें आपके लिए जो प्रश्न है, अभ्यास के लिए प्रश्न है, वो आप देख लें। यह है जैसा मैं आज बताया हूँ वैसे ही प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं। यह जो है क्या है प्रश्न, 17 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 32 हो एवं अंतिम 9 संख्याओं का औसत 35.5 हो तो छठवीं या मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। वो मध्य संख्या क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वह आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। जो भी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजें। और यह वीडियो नेट फर्स्ट पेपर के साथ ही साथ आप देखेंगे ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस में भी ऐसे प्रश्न आपसे जनरल जो एप्टीट्यूड है उसके अंतर्गत पूछा जाता है। तो ऐसे मित्रों को भी आप इसे शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बेसिक्स जानना चाहते हैं तो उनको भी इसे आप शेयर कर सकते हैं। और वे सभी विद्यार्थी जो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं, तो हालांकि देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बहुत फास्ट, बहुत ही ट्रिकी मेथड से बहुत तेज़ी से सीखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वे अभी प्रारंभ कर रहे हैं, बेसिक्स को जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मित्रों में जो नेट पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को आप, ऐसे मित्रों को आप इसको शेयर कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।